दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री केजरीवाल पर स्याही फेंकने वाली लड़की पहुंची। रोहिणी की अदालत, जारी है सुनवाई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने से फिर गरमाई दिल्ली की राजनीति। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस और बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। सूत्रों के अनुसार स्याही फेंकने को लेकर मनीष सिसोदिया के आरोप को लेकर चर्चा की। मुलाकात के बाद बीएस बस्सी ने कहा, ऐसे आरोपों में कोई दम नहीं, पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे। कल छत्रसाल स्टेडियम में ऑड इवन पर जनता को आभार कार्यक्रम में भावना अरोड़ा नाम की लड़की ने केजरीवाल पर फेंक दी थी स्याही। खुद को आम आदमी सेना का पंजाब का प्रभारी बताती है भावना। हैदराबाद में हॉस्टल से निकाले गए दलित छात्र की आत्महत्या को लेकर तनाव। यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। एबीवीपी को छोड़ बाकी सभी छात्र संगठनों ने किया बंद का ऐलान। 8 छात्र गिरफ्तार। अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष था रोहित वेमुला। साइंस टेक्नोलॉजी में कर रहा था पीएचडी। हॉस्टल के कमरे में मिला शव। अगस्त 2015 में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हमले का लगाया था आरोप। यूनिवर्सिटी की जांच में गलत पाए गए थे आरोप। केंद्रीय मंत्री दत्तात्रेय की स्मृति ईरानी को लिखी चिट्ठी के बाद पलटा फैसला। 21 दिसंबर को 5 छात्रों को सस्पेंड किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिक्किम दौरे पर हैं। सिक्किम दौरे से कुछ ही घंटे पहले NH10 पर लैंडस्लाइड हुआ। प्रधानमंत्री बागडोगरा से सड़क के रास्ते से ही जाने वाले थे सिक्किम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए हर मुमकिन कोशिश। गुवाहाटी में युवाओं की रैली। प्रधानमंत्री मोदी का असम दौरा। कोकराझार में होगी जनसभा। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने किया बंद का ऐलान। बीती रात बोडो नेताओं ने की बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात। असम में बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर हुई है बात। गृह मंत्री राजनाथ सिंह 21 जनवरी को करेंगे पश्चिम बंगाल के 24 परगना का दौरा। मालदा घटना के बाद गृह मंत्री का है ये पहला दौरा। भारत पाकिस्तान सीमा पर आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए गृह मंत्रालय की नई पहल। 40 जगहों पर लेजर की दीवार से निगरानी। पंजाब में बॉर्डर के इन इलाकों के लिए बीएसएफ ने इजाद की है नई तकनीक। लेजर की दीवार क्रॉस करते ही बजेगा तेज सायरन। पठानकोट हमले पर बीएसएफ की बड़ी कामयाबी और कार्रवाई। गुरदासपुर सेक्टर की डीआईजी एनके मिश्रा, कमांडेंट एसएस डबास का तबादला। मानहानि के मामले में आज चेन्नई की अदालत में डीएमके प्रमुख करुणानिधि की पेशी। 10 मार्च तक स्थगित हुई सुनवाई। मुख्यमंत्री जयललिता ने किया था मुकदमा। मानहानि के ही केस में असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की गुवाहाटी अदालत में पेशी। बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा ने दर्ज कराया था केस। कोलकाता में वायुसेना अफसर सड़क हादसे कांड में एक और आरोपी शाहनवाज खान को दिल्ली की 30,000 अदालत में पेशी। कोलकाता पुलिस को मिली है ट्रांजिट रिमांड। वाराणसी में गंगा सफाई को लेकर एनजीटी ने केंद्र और यूपी सरकार को लगाई फटकार। नारेबाजी से नहीं बल्कि काम करें। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की पूजा करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पहले अदालत ने दिया था निर्देश, महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर नहीं लगाई जा सकती कोई भी शर्त। मुंबई में आज बीसीसीआई की अनुशासन समिति की बैठक। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में अजीत चंदीला, हिकेन शाह पर होगी सजा तय। अरुणाचल में छिड़े सियासी घमासान के बीच दल बदल मसले पर संविधान पीठ आज सुना सकती है फैसला। कांग्रेस के 14 विधायकों ने छोड़ दी थी पार्टी। एनसीपी नेता शरद पवार ने जीएसटी बिल पर कांग्रेस के विरोध को बताया गलत। राहुल की आलोचना करते हुए कहा, विरोध का ये तरीका ठीक नहीं। शरद पवार ने किया आगाह, कहा बयान का बीजेपी के पक्ष में न निकाले मतलब, लेकिन ऐसा विरोध एनसीपी की नीति नहीं। पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली पर मुंबई में फिर से गरमाई राजनीति। एनसीपी के विधायक जितेंद्र अव्वाण ठाणे में एक कार्यक्रम में दिया न्योता। शिवसेना ने किया आगाह, कहा जब तक सरहद पर हमारे जवान शहीद होते रहेंगे पाकिस्तानी कलाकारों का हम विरोध करते रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बोधगया में बौद्ध महोत्सव का किया उद्घाटन। करमापा भी रहे मौजूद। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने ब्लाइंड क्रिकेट T20 एशिया कप का किया उद्घाटन। कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होंगे मैच। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पोलियो जागरूकता अभियान का शिमला में किया आगाज। राज्य में 7 लाख बच्चों के टीकाकरण की योजना।
मदुरई में जल्लीकट्टू में बुल फाइटिंग की मांग लेकर प्रदर्शन जारी। पीपल्स वेलफेयर फ्रंट के नेता करेंगे भूख हड़ताल। फतेहगढ़ जेल में बंद बनारस के विधायक अजय राय ने अपनी सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। कहा, जेल में नहीं महसूस करता सुरक्षित। रामपुर में 10वीं कक्षा की छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी पुलिस। मुंबई में फिर उठा राष्ट्रगान के अपमान का मामला। मॉडल कशिश खान और भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशा खंडेलवाल पर आरोप के अनुसार सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजने पर खड़ी नहीं हुई कशिश और त्रिशा। मुंबई की महिला कांग्रेस अध्यक्ष शीतल महात्रे ने लगाया आरोप। कशिश और त्रिशा ने आरोप को किया खारिज। कहा, पब्लिसिटी पाना चाहती हैं शीतल महात्रे। तिरुवनंतपुरम में हादसे की दर्दनाक तस्वीरें। खून से लथपथ, आधे घंटे तक तड़पने के बाद हुई शख्स की मौत। बिहार के मधुबनी में पानी बहाने को लेकर भड़का फौजी का गुस्सा। पड़ोसी की गोली मारकर हत्या। बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। रिलायंस और टाटा समेत 3 को भेजा नोटिस। दिल्ली हाई कोर्ट ने डिस्कॉम के ऑडिट पर लगाई थी रोक। दिल्ली सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। 2 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। कंपनियों से 2 हफ्ते में मांगा गया जवाब। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला खत्म होने के बाद पहला वर्किंग डे। सड़कों पर दिखा गाड़ियों का लंबा काफिला। दिल्ली के आनंद विहार पर दिखा जबरदस्त ट्रैफिक। रेंगती नजर आईं कारें और बसें। दिल्ली में डीटीसी और स्कूली बस की टक्कर। 12 लोग घायल। बच्चों को छोड़कर लौट रही थी बस। मथुरा में टोल प्लाजा पर मारपीट। टोल कर्मियों ने युवक को पीटा। युवक की पिटाई पर भड़के स्थानीय लोग। धरने पर बैठे विधायक। झारखंड के जामताड़ा में पटरी पार करते वक्त हादसा। इंजन के हुक में फंस कर गई जान। लखीमपुर खीरी में सड़क पर बैठ गया कोबरा सांप। सड़क जाम होने से गुस्सा लोगों ने पीट कर मार डाला। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सितारों से की तंबाकू का विज्ञापन छोड़ने की अपील। अजय देवगन, शाहरुख खान, सैफ अली खान, अरबाज खान, गोविंदा, सनी लियोनी को लिखी चिट्ठी। लुधियाना में आरएसएस की शाखा पर फायरिंग। अज्ञात लोगों पर आरोप। वजह का पता नहीं। नए विवाद में फंसे बाबा राम रहीम। ऑल इंडिया हिंदू स्टूडेंट्स ने धार्मिक भावना भड़काने का लगाया आरोप। भगवान विष्णु की तरह पहने थे कपड़े। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बेटे पर पिता की हत्या का आरोप। शराब पीकर मां को पीटने की बात से बेटा था गुस्सा। हत्या के बाद नाले में फेंक दिया पिता का शव। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बहुमंजिला कमर्शियल इमारत में लगी आग। बिल्डिंग में टर्किश एयरलाइंस का हेड ऑफिस और फिएट मोटर्स का शोरूम भी है। मुंबई के क्लब में बाउंसर्स पर गुंडागर्दी का आरोप। एक शख्स के साथ मारपीट। क्लब मैनेजर पर बहन के साथ बदसलूकी का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के करौली में आपसी रंजिश को लेकर पड़ोसियों में फायरिंग। 3 महिलाओं समेत 6 लोग घायल। जमीन को लेकर हुआ था विवाद। बिहार के मुंगेर में गंगा किनारे वाली जमीन में दरार। 40 से 50 फीट धंस गई है जमीन। गांव वालों में है जबरदस्त दहशत। उत्तर भारत के कई इलाकों में कोहरे की चादर। लुधियाना में धुंध की वजह से ट्रैफिक सुस्त। मुंबई में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर एक लड़की को थप्पड़ मारने का आरोप। वर्सोवा थाने में नवाजुद्दीन के खिलाफ एफआईआर। सोसाइटी में पार्किंग को लेकर अभिनेता का हुआ था विवाद। सोसाइटी की महिला चेयरमैन की बेटी से मारपीट का आरोप। दिल्ली के घिटोरनी इलाके में 25 साल के युवक के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। दिल्ली की गीता कॉलोनी में राह चलती महिलाओं से चेन लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। सीसीटीवी की मदद से 4 लुटेरे गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली में एटीएम से पैसा उड़ाने के आरोपी 2 भाइयों में से एक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्त में आया पंकज यादव। एटीएम में पैसा भरने वाली कंपनी में किया करता था काम। दिल्ली के द्वारका में लड़की की हत्या कर एसआई की आत्महत्या करने का एक वीडियो से जुड़ा तार। मृतक लड़की ने एसआई पर
रेप का आरोप लगाते हुए वीडियो का दिया था हवाला। मृतक लड़की ने पुलिस के दबाव में एसआई विजेंद्र के खिलाफ वापस ली थी अपनी शिकायत। दोनों के बीच पहले से थे नजदीकी रिश्ते। आगरा में ट्रैफिक पुलिस के सिपाही योगेश यादव पर साथी सिपाही अनुज राणा को गोली मारने का आरोप। घायल अनुज अस्पताल में भर्ती। ग्वालियर में एक बहादुर महिला ने झपटमार को दबोचा, चप्पलों से जमकर की धुनाई, मोबाइल छीनकर भागा था चोर। चलती ट्रेन में 1.5 साल की बच्ची को छोड़कर फरार हुई महिला। शाहजहांपुर के स्टेशन पर यात्रियों ने मासूम को जीआरपी के हवाले किया। कानपुर में एक हलवाई ने पूर्व पार्षद और उनके समर्थकों पर डाला खौलता हुआ तेल। घायलों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद बरपा हंगामा। दो पक्षों के विवाद में समझौता कराने पहुंचे थे पूर्व पार्षद। इसी दौरान वारदात को अंजाम देकर बेटे के साथ फरार हुआ आरोपी। कन्नौज जिले में पुलिस ने ग्रीन लैंड गैंग की लीडर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एक महिला की पिटाई कर जबरन ससुराल भेजने की कोशिश का भी आया आरोप। महिला की पिटाई का वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई कन्नौज पुलिस। महिला के माता पिता को भी हिरासत में लिया गया। मुरादाबाद में एक युवक की पिटाई का मोबाइल वीडियो वायरल। एक लड़की के फोन के बुलावे पर पहुंचा था पीड़ित। इसी दौरान हुई पिटाई। बिहार के हाजीपुर में रोज हो रहे सड़क हादसों पर लोगों का गुस्सा। जैम कर गाड़ियों में तोड़फोड़ की। रेत माफिया पर शिकंजा कसने की मांग। हाजीपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार घायल। लोगों का आरोप सड़क पर रेत बिखरी होने की वजह से होते हैं हादसे। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक कार्यक्रम में आयोजन के दौरान लोगों की पुलिस से झड़प। 9 पुलिसकर्मी समेत 13 लोग हुए घायल। वीरभूम में एक स्थानीय टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या। कोयले की अवैध तस्करी को लेकर हुई हत्या। गुजरात के बनासकांठा जिले में शराब से भरा ट्रक पलटा। ग्रामीणों में बची शराब लूटने की होड़। मुंबई में थिएटर उत्सव खिड़कियों का समापन। अंशुमान खुराना शामिल। कई रंगारंग कार्यक्रम। आदर्श युवा विधायक के सम्मान से नवाजे गए गोवा के बीजेपी विधायक माइकल लूबो। पणजी में भारतीय छात्र संसद के 6ठे सालाना महोत्सव में दिया गया उन्हें ये पुरस्कार। भोपाल में 2 दिन के आईपीएस सर्विस मीट का आयोजन। इस दौरान तनाव मुक्त दिखे पुलिस अफसर। किसी ने गाया गाना तो किसी ने किया डांस। किनारा चंचल हवा कहा तो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें अरुणा राय के एनजीओ पर हमले का विरोध जारी। जयपुर में हुआ प्रदर्शन। दिल्ली में चुनाव आयोग ने आयोजित किया मतदाता महोत्सव। स्टार कैंपेनर को किया सम्मानित। इम्फाल में गैर पेशेवर गायकों का सम्मेलन। लावारिस बुजुर्गों की मदद के लिए पहल। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहली बार खिला फूल। नासा के अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली ने ट्विटर पर किया पोस्ट। जापान की सुनामी का नया वीडियो। 2011 में आई सुनामी से मची थी भयंकर तबाही। अफगानिस्तान में युद्ध विराम के मुद्दे पर काबुल में आज वार्ता। अफगानिस्तान, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल लेंगे बैठक में हिस्सा। इराक में सेना ने आतंकवादियों के कब्जे से 100 बंधकों को छुड़ाया। 10 दिनों से भूखे रखे गए थे बंधक। यमन के आदैन में कार बम धमाका। 4 लोगों की मौत, कई घायल। बांग्लादेश के गाजीपुर शहर में पुलिस छापेमारी के दौरान 5 बड़े बम बरामद। 7 में रिमोट कंट्रोल भी मिला। नेपाल के वीरगंज में मधेशी आंदोलन से जुड़े मजदूर। 20,000 से ज्यादा लोगों ने नेपाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रमाला की अल खुद यूनिवर्सिटी में इंडिया फलस्तीन डिजिटल एंड इनोवेशन सेंटर का किया उद्घाटन। दोनों देशों के बीच सद्भावनापूर्ण रिश्तों का दिया हवाला। तूफान ने अमेरिका के फ्लोरिडा में मचाई भारी तबाही। कई घरों की छतें तूफान से उड़ी। 2 लोगों की मौत, 4 बच्चे भी हुए घायल। रोमानिया में भारी बर्फबारी से आफत, ट्रेन रूट और दर्जनों सड़कें जाम। बर्फबारी के चलते बुकापेस्ट और आसपास के स्कूलों को बंद किया गया। हांगकांग में 270 कुत्ते और उनके मालिकों ने एक साथ योग कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। कह रहे हैं क्योंकि 5 घंटे तक चली पीडीपी की मैराथन बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन उस बैठक में क्या फैसला हुआ इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। बैठक खत्म होने के बाद पीडीपी के प्रवक्ता ने कहा है